वही पुजारियों ने उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। ज्यादातर ऐसे छोटे मंदिरों के पुजारियों की अगर हम बात करें तो सच में इस समय उनकी हालत बहुत खराब है। और ये कोरोना महामारी के चलते जिस प्रकार मंदिरों को बंद कर दिया गया, मैं अभी आज सुबह में देख रहा था पीछे मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी ने मुझे राम राम किया। महाराज जी राम राम। मैं जब सुबह वॉक करने गया तो उन्होंने बोला कि महाराज जी बहुत बुरे दिन आ गए। मैंने कहा क्यों? महाराज जी अब ऐसा आगे कि मंदिर में रोज है तो कोई अनाज दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। हमारी कोई सैलरी तो थी नहीं, लेकिन आज ये स्थिति हमारी कि हमारे पास खाने का कोई रोटियां नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मैं उनकी उस दशा को देख के बड़ा परेशान हुआ। अब मैंने अपनी करीब मेरे बड़े पास में एक बहुत बड़ा शोरूम है, उनका राशन की दुकान है। उनको बोल के मैंने मंदिर में उनको आटा वाटा सब भिजवाया। मैंने कहा आप इससे चलाइए, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि ये बहुत गलत है, लेकिन इसके पीछे बात उठती है कि तो बस ये जो हमारा जो मुस्लिम के जितने भी मदरसे हैं या मस्जिदें हैं, ये सरकार बहुत बहुत इनको रहती है। इनके मदरसों में जो मौलाना है उनकी सैलरी फिक्स होती है। इनके जितने भी मंदिर है पैसों से चलती है। लेकिन मैं कहता हूँ भारत के अंदर कितने ऐसे मंदिर हैं जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, लेकिन ना सरकार को उन पर ध्यान है और ना ही सरकार को उन पुजारियों पर ध्यान है। तो इस समय रोटी को दाने दाने को तरस रहे हैं। जी जी आवाज आ रही है लेकिन चित्र किसी का भी नहीं आ रहा। जी 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 आवाज आ रही है आपको रंजीत जी? बिल्कुल। देखिए रंजीत जी, हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष हमारे पावन ऋषियों की भूमि है। और भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ मुनियों काफी गड़बड़ होगा। मुझे काफी कॉल आ रही है और अभी मैं हो चुका है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा होगा आपके पास में। जी आप बोलते रहिए महाराज जी। तो देखिए बड़ा ये रंजीत जी, देखिए इस समय हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं और उस भारतवर्ष में हमको गर्व होता है। सनातन ऋषियों की पावन भूमि है और ऐसे पावन भूमि पर हमको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन कहीं दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि जिस पावन भूमि में जन्म लेने का हमको गर्व होता है और हमारे सनातन धर्म के जितने मठ और मंदिर हैं, तो हमारे जितने मठ और मंदिर हैं। रंजीत जी, आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आप बोलिए महाराज जी, आपको लोग सुन रहे हैं। आप दोबारा आइए तो मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही उधर से, बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये यार जय श्री राधे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और उनका ये भी कहना है कि जो भी हमने सावधानियां बनाई हैं उनका पालन किया जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मंदिर में जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को भूल जाएगा और शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगेगा। इस पर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शराब के लिए आज अनुमति दे दी गई है जहाँ पर बुद्धि ठिकाने नहीं रहती और जहाँ पर बुद्धि खुल जाती है उन स्थानों को बंद कर दिया गया। ये हिंदुस्तान है, हिंदू प्रधान देश है और इस हिंदू प्रधान देश में वो काम किए जा रहे हैं जो हिंदू के विरोध में होते हैं। पहले अभी जो घटना हुई है सभी ने सुना है, पालघर में संतों की कैसे निर्मम हत्या की गई। मतलब चीरा केंद्र संतों को ही बनाया जा रहा है। चलिए आपको रखिए कि अभी बीच में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि स्त्रियों के लिए ये
वर्जित है, वो वर्जित है। अरे कलयुग में तो भगवान का नाम लेना श्रेष्ठ है। और किसी ने भी, आपने तो बहुत बड़ी बात रखी कि यहाँ पर ये शराब के ठेके खुलवा दिए गए, बहुत बड़ी बात रखी। लेकिन कोई भी इस बात को क्यों नहीं रख रहा है कि ये हिंदू प्रधान देश है, यहाँ पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। और शराब पीने के बाद क्या शराबी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा? क्या वो मास्क लगाकर घूमेगा? अभी कुछ वीडियो आए थे, कहीं हाल ही में पड़े हैं। एक तो इतनी भयंकर घटना हुई है कि घर में गाड़ी को घुसा करके पूरे सदस्यों को इस प्रकार पीड़ित कर दिया कि देखने में भी भयभीत हो गए सब करके। तो हमें तो नहीं लगता कि ये मंदिरों को बंद करके शराब के ठेके को खुलवा दिया गया। अरे क्या अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था यहाँ बन रही है, वहाँ बिगड़ रही है। अरे मंदिरों बंद हो जाने से कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी? और ये है ना कि मंदिर से पर्सनली हमें फायदा होता था ना, इस कारण से ये बंद कर दिया है। और जो शराब पीने वाला काम है ना, तो उससे सरकार को फायदा हो, तो उसको खोल दिया गया। अब हम तो आदि अपने राजा के हैं, हम प्रजा हैं, हम उसको कहेंगे जो हमारे राजा कहेंगे, चलिए पालन करेंगे, कोई बात नहीं, हम भी सम्मान करते हैं, हमारे राजा हैं और प्रजा का कर्तव्य बनता है कि अपने राजा का सम्मान करे। लेकिन राजा का कर्तव्य नहीं बनता कि प्रजा के साथ समान व्यवहार करे। राजा का भी तो कर्तव्य बनता है। मैं तो सरेआम खुलेआम निंदा करूंगी कि गलत किया है, हमारी भावनाओं को, हमारी भक्ति को ठेस पहुंचाई गई है। हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शराब पीने के बाद हो जाते हैं। आपका प्रश्न दोबारा से रिपीट कर दीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं पीनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक अच्छा इस प्रकार का आयोजन करते हैं जिससे कि आम आदमी तक हम सबकी बातें पहुंचती हैं। बाकी मेरे सारे प्यारे दर्शकों को प्यार भरा जय श्री राधे। आज का आपका जो प्रश्न आपने उठाया है वो वास्तव में सामाजिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जिस पर अपनी भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। सबसे प्रथम बात आपने ये कही कि सरकार ने शराब के ठेके खुलवाए और मंदिरों को बंद किया, तो मैं सबसे पहले इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि मैंने चौपाई पढ़ी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजातंत्र को संभाल कर रखे। प्रजातंत्र में वो नहीं आता है जो कि मनरेगा का मजदूर है, प्रजातंत्र में वो नहीं आता है जो कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, प्रजातंत्र में वो नहीं आते हैं जो कि मछली पालन कर रहे हैं। प्रजातंत्र में भारत का हर वो नागरिक आता है जो कि कपड़े की छोटी सी शॉप पर 3,000 की सैलरी में बैठा हुआ है। उसमें आम नागरिक में वो भी आता है जो हमारे कथावाचकों के साथ में संगीत बंधु जो है भाइयों, तो वो भी उस आम आदमी में आते हैं। उसके पश्चात में आम आदमी में वो भी आता है जो नित्य प्रति एक छोटी सी कहीं पर नौकरी करके 100-200 रुपए कमा करके अपना पेट का भरण पोषण कर रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को यह जानकारी नहीं पहुंची कि आम आदमी इस संसार में बहुत सी श्रेणी में आते हैं, उन पर उनकी दृष्टि नहीं है क्या? इसलिए मेरा निवेदन है सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी तक यदि हम आम जनता की आवाज नहीं पहुंच रही है तो सबसे पहले हम सभी को किसी रजिस्टर्ड संस्था से एक सुंदर सी एप्लीकेशन लिखवा करके और पीएम जी या फिर हमारे जो महाराज अमित शाह जी हैं उन तक पहुंचानी चाहिए। और निश्चित ही जब हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी तो उस पर प्रतिक्रिया अवश्य आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरी बात यूं है क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई,
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी आचार्य अरे जी बिल्कुल आ रही है। अनिल कृष्ण जी महाराज जी आप ना जी बताइए बताइए बताइए। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता रंजीत जी कि हमारे भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब जब आघात होता है तो हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है। जब जब आघात होता है तो हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है। कभी भी आप देख लीजिए कि जब भारत का बंटवारा सारा धर्म के नाम पर हो चुका, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, लेकिन अब इनको क्या चाहिए ये बताइए, मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने संस्थान के द्वारा लेटर लिखा हुआ है और मैंने विषय रखा है, मैं आपको चर्चा बहुत करूंगा। मैंने विषय रखा हुआ है कि मठ मंदिर के मुख्य पुजारियों एवं विप्र कर्मकांडी ब्राह्मण बंधुओं को मासिक भरण पोषण राशि के संबंध में, ठीक है। और आज मैंने ये 3:30 बजे पीएमओ में लेटर अपना भेजा है और मेरा लेटर पीएमओ पहुंच चुका है। जैसे कि मैं आप सबको भी दिखाना चाहता हूं, देखिए स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो मैंने अपने संस्थान के माध्यम से आज पीएमओ को लेटर लिखा हुआ है और उनसे मैंने खुद अपील की हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। यदि आप दर्शकों को सभी को भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसमें जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ है कि मठ मंदिरों के मुख्य पुजारियों एवं विप्र समाज के कर्मकांडी बंधुओं को भरण पोषण की धनराशि जो है मुहैया कराई जाए, इस संबंध में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष में आप मुझे बताइए, हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम? हिंदुओं के मंदिर ज्यादा हैं या मस्जिद? सरकार बनी तो हिंदुओं के नाम पर बनी ही या मुस्लिमों के नाम पर, ये भी आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुस्लिमों की जो मस्जिद है उसके अंदर जो मौलवी हैं, इमाम हैं, दिल्ली के अंदर भी आप देख लीजिए, छोटा इमाम है उसको 16,000, उससे जो थोड़ा बड़ा है उसको 18,000 और जो सबसे बड़ा उसके मौलवी है उसको 20,000 में सैलरी दी जाती है। इसलिए मेरा भारत सरकार से भी निवेदन हुआ है, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के माध्यम से मैंने मांग रखी है कि जितने भी हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जितने भी हमारे मठ और मंदिरों के पुजारी हैं, भारत सरकार से हमारी यह अपील है कि जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को सरकार की तरफ से और मासिक धनराशि प्राप्त होती है, इसी तरीके से भारत सरकार हमारे सभी हिंदुओं को जितने भी मठ मंदिर हैं और उन मठ मंदिर के पुजारियों एवं कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए भी बहुत जल्दी से जल्दी ऐसा कोई प्रावधान बनाए जिससे कि हमारे मठ मंदिर के पुजारियों को भी मासिक धन राशि के रूप में प्राप्त हो, जिससे कि इस कोरोना जैसी महामारी के समय में आगे चलकर के भी यदि ऐसा कोई समय आता है तो कर्मकांडी ब्राह्मण और हमारे मठ और मंदिर के पुजारी निराश ना हो सके, जिससे कि उनका अपना पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। यदि हम अब भारत में हिंदू राष्ट्र जो घोषित होना चाहिए, और हमने प्रण कर रखा है कि जब तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और क्यों कि देखिए, भारत हमारा विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। यहाँ सनातन धर्म की पताका फहराती आई है और पताका फहराती रहेगी। यदि किसी के मन में ऐसा भ्रम हो कि सनातन धर्म का एक दिन अस्तित्व मिटा देंगे, एक विषय मैंने किसी को लेटर भेजा था, उसने कहा कि महाराज जी इस लेटर की कोई सुनवाई नहीं कर सकता है, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि भगवे को जो मिटाने का सोचते हैं, यदि मैंने शुरू में भी एक दिन कहा था कि यदि भगवा को मिटाने वालों तुम ये सपना छोड़ देना, क्योंकि भगवा को मिटाने के लिए पहले आपको एक बार सूर्य की लालिमा को भी देखना पड़ेगा। इस विषय में मैं एक बार बोल चुका हूं। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि जितने भी भारतवर्ष के मंदिर हैं सभी के लिए अभी एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर आज हम जब इस विषय को लेके आए तो जब मैंने लोगों को बताया कि ऐसा 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 विषय है, तो लोगों ने कहा कि कोई चैनल नहीं उठा रहा है, आप इस विषय को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल है, बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल में हम जब बात संत समाज की करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? और सरकार को भी एक चीज बता दूं कि अगर सरकार भी अगर आज मौजूद है तो वो भी अगर जितने भी भगवताचार्य हैं और जितने भी मठ मंदिर के पुजारी ले लीजिए, या जितने कथावाचक ले लीजिए, या जितने लोग जागरण करते हैं, देवी जागरण करते हैं, अगर उन सभी की संख्या अगर हटा दी जाए और अगर वो सभी सरकार के आश्रित हो जाए तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो ये सोचने वाली बात है। पहली बात, एक एक भगवताचार्य कम से कम 20 से 30 से ज्यादा 40 से 50 लोगों का भरण पोषण करता है।
जब वो भगवताचार्य जाता है तो उसके साथ जो लोग जाते हैं उनके परिवार को वो भगवताचार्य ही अपने आश्रय अल्लाह के, और उन्हीं का भरण पोषण जो है वो करता है। रही बात देवी जागरण की, जागरण में लोग जाते हैं। जागरण में लोग जाने के बाद, जैसे महाराज जी अभी पुलकित महाराज जी बता रहे थे कि आपने एक मंदिर के जो पुजारी हैं आपने उनको सहायता प्रदान की है। महाराज जी, एक पुजारी की सहायता तो आपके सामने थी तो प्राप्त हो गई, लेकिन अनेकों मंदिर हैं पूरे भारत में जहाँ पे लोग रो रहे हैं, जहाँ के जो है जो पुजारी हैं वो क्या कह रहे होंगे। क्या मेरे भी अगल बगल मंदिर है, मैं देखता हूँ, बड़े मंदिरों को छोड़ दे तो छोटे जो मंदिर हैं जिनका पर डे का वही जो उनका घर चलता था वो इसी से चलता था। और उसके अलावा एक बात मैं और कहूंगा, कुछ माली समाज के लोग जो फूल पुष्पकार लोग होते हैं उनकी भी चिंता आज होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए भी जब मंदिर के कपाट बंद होंगे तो वो फूल बेचारे कहाँ बेचेंगे। जब फूल ही बेचेंगे तो उनके घर का पालन पोषण कैसे होगा। तो पहली बात तो मैं सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि ये जो मंदिर बंद करने, आप अगर मंदिर बंद कर रहे हैं तो आपने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया है, ये आप नहीं देखेंगे। और कथाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि एक मैंने देखा है एक बड़ी फील्ड होती है, वहां पे लोग बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी कथाएं हो सकती हैं। यंत्र होते हैं, वाचक यंत्र होते हैं, उनसे आप दूध। जी 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 प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है जिसके कारण शायद बाइक विवेक को सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने रंजीत को सुन लिया था। जी जी महाराज जी, जी एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। जी, आपके तो नेताओं के साथ भी अच्छे लिंक हैं, सभी जानते हैं, बहुत सारे एमपी जो हैं वो आपको गुरु मानते हैं, तो आप उनसे अनुरोध क्यों नहीं करते? आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप मंदिरों के लिए कुछ करिए? आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप अपने लेटर पैड आप इतने बर्बाद कर देते हैं, इतने आप लेटर पैड देते हैं, अरे एक एक लेटर पैड तो कम से कम आप माननीय मोदी जी को पहुंचाइए। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो ये भगवताचार्य हैं, जो खुद के आवाज पे, खुद के ज्ञान से खुद का भरण पोषण भी करते हैं और भगवत का ज्ञान जो है वो देते हैं लोगों को। आपके बोलने से पहले हमने इस बात पे बात कर ली है और इसके लिए पीओपी में हमने अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया, और ये बात आपकी नहीं है, तकरीबन इस बात को 20-25 दिन हो चुके हैं, क्योंकि हमको पता था कि भारत में जब मंदिर बंद हुए हैं तो ये वाली स्थिति आनी ही आनी है, संभवतः होना ही था ये तो। अच्छा, दूसरी रही कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सभी बड़ी विद्वत जन हैं, मुझे ये बताइए, भारत एक आस्था का देश है और जहां आस्था और विश्वास के देश में मुझे नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो लोग करेंगे। आप देखिए अभी जरा से, अभी हमने देखा कि कितना सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के पीछे सब ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं कहाँ का क्या उनको क्या मिल गया। अभी मैंने एक स्टेशन की महाराज 1 मिनट के लिए रोकूंगा, कोई भी घटना आप ऐसी बता दीजिएगा कि मंदिर में लोग घुस गए हो, और लोग, देखिए मैं हिंदू भावना की अगर बात करूंगा तो मंदिर में लोग नहीं घुसे, मस्जिदों से लोग निकले हैं, ये चीज याद रखनी होगी कि कोई भी हिंदू सनातन व्यक्ति का, जी सनातन व्यक्ति का कभी भी व्यक्ति जो है इस तरीके से नहीं जाता है। आपने देखा होगा पालघर की घटना, उसके बाद आप में भी रोष था, संत कोई भी नहीं पहुंच गया वहां उपद्रव के लिए, क्योंकि हम सभी धीर गंभीर हैं, पहले देश उसके बाद कुछ और।
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत बैठ गए तो इसका आगे मुद्दा नहीं उठेगा। मुद्दा उठेगा। अभी हम लोग सरकार के जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है कि इसमें अपनी जो संस्था है, जो अपनी सरकार है, उसके नियम का पालन करना चाहिए। ये जो बहुत ही बदतमीज, जिनको लोग कहते हैं ना, जिनमें अकल नहीं होती, अब मैं मंच इसमें टीवी चैनल पे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा उनके लिए, वही लोग ऐसी बेकार वाली हरकतें करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक वक्फ बोर्ड बनाया है सरकार ने, तो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक वक्फ बोर्ड आता है, उसको अल्पसंख्यक मंत्रालय चलाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में की गई थी। और बाकायदा ये निकाय एक कानून बनाया गया था कि 1954 के तहत ये कानून बना था। और इसमें ये था कि जितनी भी मस्जिद हैं या जितने भी इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो है, जिसमें इस्लामिक धर्म के जो इस्लामिक जो फॉलोअर्स हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्हीं के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया, ताकि उनके लिए राशन, उनका रहना, उनको मस्जिदों को चलाना, मदरसों को चलाना, इसकी सब व्यवस्था इस वक्फ बोर्ड के अंदर की जाए। महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि 18,000 दिल्ली के अंदर अमातुल्लाह खान है, जो अभी हमारे इसके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। मैं उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि बड़ा अच्छा, बड़ा आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि जो बैठे हुए हैं मौलवी लोग, उनकी सैलरी 18,000 है, और जो मुअज्जिन लोग होते हैं मुस्लिम लोगों में, उनकी सैलरी 9,000 से 16,000 कर दी गई है। बहुत बढ़िया, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप कर दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी भारत सरकार, जिसको हम हिंदू सरकार मानते हैं, जो हमारी हिंदुत्व की सरकार है, तो मुझे ये लगता है कि ये हमारे ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं सोचते, जो अपने भगवान की सेवा हम भी उतनी ही करते हैं जैसे वो लोग अपने अल्लाह की कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी वैसे ही करते हैं। लेकिन क्या उनको हम लोग नजर नहीं आते, या वो हम ये नहीं देखते कि हमारे जिस हिंदू के वोट से भारत सरकार बनी, तो क्या उनको ये नजर नहीं आता कि इन पंडितों का, पुजारियों का क्या होगा, भगवताचार्य लोगों का क्या होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, इनके साथ जो है 6-7 संगीतज्ञ कलाकार चलते हैं। अब आप सोचिए उनकी घर की रोजी रोटी। मेरे साथ एक संगीत कलाकार है दीपक, उनका कल मेरे पास फोन आया कि महाराज जी, कहीं कोई सुंदरकांड हो, कोई भागवत हो, हमें आप ले चलिए अपने साथ। तो हमने कहा कि बेटा लॉकडाउन में कहाँ ले जाएं? बोले आपकी बहुत चलती है, चोरी छुपे कहीं ले जाइए, हमारे घर में बहुत मुश्किल है रोटी पानी की। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज जो एक बैंक अधिकारी आए थे, इन्हीं की बात बता रहा हूँ, तो मैंने इन्हीं को फोन किया, मैंने कहा मैं आपके घर सुंदरकांड करने आ रहा हूँ। और मैं उनके घर सुंदरकांड करने गया, और जितना भी उनसे मैंने कहा मुझे धनराशि अपने लिए नहीं चाहिए, आप ये धनराशि जो भी आप भगवान के नाम के देंगे वो इन हमारे साजिंदों को दे दीजिए जो हमारे साथ बजा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने वहां सुंदरकांड किया, प्रार्थना करी। और अभी भी मैं लगा हुआ हूँ कि छोटे छोटे, कुछ नहीं तो घरों में जाके, क्योंकि परिवार के 2-4 लोग होते हैं, 2-3 हम, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर में हो जाता है। और छोटा भगवान का काम हम कर सकते हैं, हवन हो गया, कथा हो गई, या सुंदरकांड हो गया, छोटे स्तर पे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि छोटा छोटा हो, ताकि मेरे लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए जो हमारे ऊपर आश्रित हैं। जिस प्रकार ये हम पे आश्रित है, हम इनके लिए सोचते हैं। तो माननीय मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, 130 करोड़ की जो आबादी है इस भारत के अंदर, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, वो भी आप पे आश्रित है। कृपया करके विनती है मेरी आपसे कि हिंदुओं के जो हमारे जो पुजारी हैं, जो भगवताचार्य हैं, जो संत समाज के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए ताकि इनकी भी सैलरी फिक्स की जाए, और इनको अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो इनके लिए आराम से अपने परिवार का पालन पोषण आपके द्वारा कर सके। ये मेरा निवेदन है। हालांकि मैंने इसके लिए कदम उठाया है, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द कुछ कोई एक ऐसा बोर्ड बने। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल कृष्ण जी महाराज जी बोलिए। जी, आपने आज एक लेटर तो दिया है, क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? क्या इस लेटर को फॉलो अप करेगी सरकार? और अगर करेगी तो कब करेगी? फिर वही होता है कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। रंजीत जी, आपने देखा होगा कि यदि कोई आवाज उठती है तो उस आवाज को फिर हम शांत नहीं होने देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज उठी है, तो हम आपको वचन देते हैं कि ये मुहिम अब शांत नहीं होने वाली है, और भारत सरकार को
जितने भी हमारे भारत में मठ और मंदिर हैं उनके लिए अपनी सरकार को कैबिनेट की बैठक बिठा करके और उनको इसके एक बोर्ड बना करके और उनको कोई न कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उन जो देशद्रोही कहे जाते हैं, उनकी देश के प्रति एवं हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाने